Hi everyone, this is Sikha. I welcome you all to today's session of my channel, that is Oibiotics. Today we are going to discuss about one of the important techniques of biology, that is gram staining. So let's get started. So let's know about this staining technique. Staining technique को समझने से पहले व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्निक, ये पहले समझते हैं कि ग्राम स्टेनिंग हम क्यों करते हैं। स्टेन मतलब क्या होता है? स्टेन मतलब दाग होता है ना। कुछ कलर का कुछ कलर अगर हम डाल दे किसी के ऊपर तो हम क्या कहते हैं उसे, मतलब ये स्टेन हो गया, दाग लग गया, या फिर कोई कलर जब लग जाता है हम क्या कहते हैं कि ये स्टेन हो गया। एग्जैक्टली वही सेम हम क्या करते हैं, कुछ कलर डालते हैं। हमारे जो भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हुए, हमारा सेल्स हुआ, उन्हें जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर रख के, नीचे रख के, जब हम उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर क्या है उसके अंदर या फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा है जानने के लिए जब हम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं, वो क्या होता है कि जनरली वो सेल में कुछ ऐसा कंट्रास्ट कलर नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट ही होते हैं बेसिकली। तो हमें वो क्लियरली डिस्टिंक्टली नजर नहीं आता कि सेल वॉल कौन सा है, सेल मेम्ब्रेन कौन सा है, या फिर ऑर्गेनेल्स कौन सा है, साइटोप्लाज्म कौन सा। हम क्लियरली अगर स्टेनिंग नहीं करेंगे तो हम क्लियरली कोई भी आपका कोई भी सेल हो तो उसे हम क्लियरली विजुअलाइज नहीं कर सकेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे। तो क्लियरली माइक्रोस्कोप के नीचे क्लियरली विजुअलाइज करने के लिए तो हम क्या करते हैं, हम स्टेनिंग प्रोसेस का यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो स्टेनिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कुछ कलर्स ऐड करते हैं हम, और कुछ कलर्स उस कलर को होल्ड करके रखने के लिए हम कुछ और केमिकल्स यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक आइडिया, बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट स्टेनिंग। सो स्टेनिंग क्या हुआ? स्टेनिंग एक टेक्निक है जो हमें किस लिए मदद करता है। इस स्टेनिंग की टेक्निक की मदद से हम अपने सेल को कुछ कलर प्रोवाइड करते हैं सो दैट it can be clearly seen colorful, it will become colorful, it look colorful under the microscope so that we can clearly visualize it, so that we can go through our detailed experiment कि कौन सा पार्ट क्या है। हम अगर कलर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमें नजर नहीं आएगा, तो हमें क्लियरली उसे स्टडी करने के लिए हमें इस टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है। So this technique was given by introduced by Hans Christian Gram. So as per the name of the scientist Gram, Hans Christian Gram, this technique is known as Gram staining. ठीक है, so क्या होता है इस स्टेनिंग की प्रोसेस में, हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ग्राम स्टेनिंग में हम कलर्स यूज करते हैं। लेकिन आज हम जो ग्राम स्टेनिंग पढ़ रहे हैं इसे हम स्पेसिफिक, हमारा जो आपका 11th का जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, उस प्रोकैरियोटिक सेल में हम जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो टर्म लिखा हुआ है उसे समझाने के लिए आपको इस टेक्निक क्या होता है थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है सो दैट आपको समझ में आए। मैं आज ये जो स्टेनिंग टेक्निक आपको बता रहा हूँ, जो भी केमिकल्स बता रहा हूँ, डाइज बता रहा हूँ यूज हो रहे हैं, just to identify different bacterial cell wall. This technique is not common to all staining process. different staining process में हम different types के stain use करते हैं, लेकिन आज हम जिस staining के बारे में पढ़ रहे हैं वो staining है हमारी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, सो इन दिस स्टेनिंग प्रोसेस हम पहले क्या करेंगे, हम पहले ना हमारा एक स्लाइड लेंगे, एक स्लाइड हम लेंगे, इस स्लाइड के ऊपर हम कुछ बैक्टीरियल कॉलोनी को रखेंगे। ये हमारा स्टेप 1 में होगा। स्लाइड में हम कुछ बैक्टीरियल कॉलोनी रखेंगे स्टेप 1 में।
फिर उसके ऊपर उसे हम एयर ड्राई कर लेंगे, ठीक है? एयर ड्राई कर लेंगे। उसके ऊपर हम पहले क्या डालेंगे? हमारा स्टेप नंबर 1 में हमने एक स्लाइड ले लिया, उसके ऊपर बैक्टीरिया कॉलोनी ले लिया। बैक्टीरियल कॉलोनी को लेने के बाद पहले हम कौन-सा डाई यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे क्रिस्टल वायोलेट। क्या यूज़ करेंगे हम? क्रिस्टल वायलेट यूज़ करेंगे। हमने ड्रॉपर में क्या ऐड किया इसके ऊपर? क्रिस्टल वायलेट कलर हमने ऐड किया इसके ऊपर, ठीक है? इस क्रिस्टल वायलेट कलर को अच्छे से होल्ड करने के लिए हम सेकंड स्टेप में क्या यूज़ करेंगे? आयोडीन यूज़ करेंगे। So that this crystal violet color will be properly fixed on each bacterial cell. So that bacterial cell उसे इस कलर को प्रॉपरली अपने सेल वॉल पर फिक्स कर सके, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आयोडीन यूज करेंगे। फिर थर्ड में हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे एसीटोन प्लस इथेनॉल। कितने कितने? रेशियो कितना? 50:50। 50% एसीटोन एंड 50% आपका इथेनॉल यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे ये एसीटोन एंड इथेनॉल? ये इसका काम क्या होता है? आपका जो आप जो नेल पॉलिश लगाते हैं ना, फीमेल्स जो नेल पॉलिश लगाते हैं उसमें भी क्या होता है? एसीटोन होता है नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए। नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर में क्या होता है? एसीटोन एंड इथेनॉल होता है, जो क्या काम करता है? डाई को रिमूव करता है। तो ये एसीटोन एंड इथेनॉल क्या करेंगे? जो भी डाई के ऊपर आप डाल दोगे उसे, वो क्या करेंगे? उस डाई को हटा देंगे उसके ऊपर से, ठीक है? तो हमने स्लाइड लिया था, उसके ऊपर हमने पहले क्रिस्टल वायलेट डाला था, फिर क्या डाला उस स्लाइड में? स्लाइड के ऊपर क्रिस्टल वायलेट जब डाला था तो कलर क्या हो जाना चाहिए? क्रिस्टल हो गया था आयोडीन की मदद से। फिर हमने क्या डाला था? आयोडीन डाला हमने। फिर अब हमने क्या डाला थर्ड स्टेप में? थर्ड स्टेप में हमने बैक्टीरियल कॉलोनी के ऊपर डाला एसीटोन एंड क्या? इथेनॉल। इथेनॉल डाला। फिर फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे? अगेन और एक कलर डालेंगे जिसका नाम है सफरनीन। जो कौन सा कलर होता है जनरली? इट प्रोवाइड्स पिंक कलर। क्रिस्टल वायलेट क्या? वायलेट कलर ही देता है। फिर अब फोर्थ स्टेप में हमने क्या डाला इसके ऊपर? इसके ऊपर हमने डाला, इस बैक्टीरियल कॉलोनी के ऊपर हमने क्या डाला? सफरनीन। अब ये क्या डाला हमने? अब डाला हमने सफरनीन। से हमने डाला सफरनीन, विच इज जनरली पिंक इन कलर। तो अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्लाइड के ऊपर पहले हम क्या डाला था? क्रिस्टल वायलेट डाला था। उसे अच्छी तरह से पकड़ कर रखने के लिए, फिक्स करने के लिए हमने क्या डाला? आयोडीन डाला। तो जब हमने क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन डाला, उसके बाद हमारे जो बैक्टीरिया थे वो जनरली कौन से कलर नजर आना चाहिए? वायलेट कलर नजर आना चाहिए। यस और नो? वायलेट कलर नजर आएंगे, आना चाहिए, ठीक है? सपोज वायलेट कलर नजर आए, फिर उसके बाद हमने क्या किया? उस डाई को रिमूव करने के लिए हमने एसीटोन प्लस इथेनॉल को डाला, सो दैट जो भी वॉयलेट कलर थे वो सारे क्या? रिमूव हो जाएंगे। अब सारे हमारे हिसाब से, अब सारे जो भी थे
बैक्टीरिया जिनके ऊपर हमने डाला था, जिस कॉलोनी के ऊपर डाला था हमने क्रिस्टल वायलेट, वो सब कलर रिमूव होके क्या फिर से वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, कोई कलर नहीं पकड़ेंगे। फिर उसके बाद जब हम डालेंगे सफरनीन जिसका कलर पिंक है, दैट मीन्स सारे बैक्टीरिया कौन से कलर दिखने चाहिए? पिंक कलर। पिंक कलर नजर आना चाहिए सारे बैक्टीरिया का कलर। बट दिस इज द ट्विस्ट, जब हम इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे अगेन लेके देखते हैं, हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कौन सा कलर नजर आना चाहिए? पिंक कलर नजर आना चाहिए, क्योंकि पहले हमने सपोज आपके नेल के ऊपर हमने आपने पर्पल का नेल पेंट लगाया था, उसे आपने रिमूवर से रिमूव कर दिया, फिर आपने कौन सा नेल पेंट लगाया? आपने पिंक कलर का नेल पेंट लगाया। तो आपका नेल कौन सा कलर अभी दिखना चाहिए? पिंक कलर दिखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह आपका बैक्टीरिया कौन सा कलर दिखना चाहिए? पिंक कलर दिखना चाहिए। तो आपने क्या किया? प्लीज ओपन द विंडो। तो आपने क्या किया? सॉरी, मेरी लाइट चली गई। तो आपने क्या किया? वो फास्ट है। तो आपने क्या किया यहाँ पे? जब इसे माइक्रोस्कोप के नीचे आपने देखा तो आप आश्चर्यचकित हो गए कि कुछ बैक्टीरिया आपको कुछ बैक्टीरिया आपको पिंक नजर आए और कुछ बैक्टीरिया आपको कौन से कलर के नजर आए? कुछ बैक्टीरिया आपको पिंक नजर आए और कुछ बैक्टीरिया आपको ब्लू नजर आए, या फिर सॉरी, कुछ आपको पिंक नजर आए और कुछ आपको ब्लू नजर आए। तो ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई। हमने तो ब्लू कलर हटा दिया था ना, पहले तो ब्लू कलर डाले थे, हमने ब्लू कलर हटा दिया था, लेकिन अब भी ये ब्लू कलर कैसे नजर आ रहे हैं? फिर हमने क्या किया? फिर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया कि ये क्यों हुआ? हमने तो हटाया था कलर, फिर ये ब्लू कलर क्यों आ रहा है? फिर हम ये सोचा कि हमने हमने तो कुछ नहीं किया, हमने मतलब मैं साइंटिस्ट के बारे में बोल रहा हूँ। फिर हमने सोचा कि नहीं, कुछ तो है, सेल वॉल में कुछ तो है, ये बैक्टीरियल सेल वॉल में कुछ तो डिफरेंस है। हम पहले क्या सोच रहे थे कि सारे बैक्टीरियल सेल वॉल एक जैसे हैं, लेकिन ओ माय गॉड, देखो मैंने क्या गलती कर दिया, यहाँ पे सारे कलर को दे दिया, यहाँ पे आपका पर्पल दे दिया। शिट। तो फिर जब हमने देखा कि वो फिर हमने जब सेल वॉल के ऊपर स्टडी किया तो हमें नजर आया कि देयर इज a difference in the structure of cell wall in the बैक्टीरियल कॉलोनी। बैक्टीरियल कॉलोनी में जो बैक्टीरिया थे उनके सेल वॉल में डिफरेंस था, इसलिए कुछ पिंक नजर आए और कुछ ब्लू नजर आए। सो हमने क्या देखा? हमने हम क्या पढ़े थे? हम ये पढ़े थे कि हमारा जो बैक्टीरिया होता है, पहले उसका अंदर से अगर हम बाहर की तरफ जाए तो पहले आपका रहता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रहता है? आपका सेल वॉल रहता है, एंड दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। यही पढ़ा था हमने, दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। लेकिन हमने जब स्टडी किया, हमने ये देखा कि कुछ बैक्टीरियल सेल वॉल में ये पेप्टाइडोग्लाइकन का थिकनेस में डिफरेंस है। सम बैक्टीरिया में ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन का सेल वॉल का जो थिकनेस होता है, कुछ बैक्टीरिया में ये पतला होता है और कुछ बैक्टीरिया में ये मोटा होता है। ये जो मैंने ग्रीन कलर का यहाँ पे बनाया है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर है। इट इज thin in some bacteria and it is thick in some bacteria. Here
In the first diagram, it is thin, and in the second diagram, it is thicker than the first one. और एक डिफरेंस भी हमने नोटिस किया, और एक डिफरेंस क्या था? दिस इज पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर. दिस इज पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर है. फिर उसके ऊपर और एक लेयर था, हमें नजर आया और एक लेयर, जो था, जो इस पतले वाले लेयर के ऊपर था, जो था लिपोपॉलीसैकेराइड का एक लेयर हमें नजर आया. ये लिपोपॉलीसैकेराइड का एक लेयर कुछ बैक्टीरिया में हमें नजर आया, जिसमें थीन था सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन का, उसके ऊपर हमें एक लिपोपॉलीसैकेराइड का लेयर नजर आया. समझ में आया? तो हमने क्या देखा कि कुछ बैक्टीरिया के सेल वॉल में जो पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर था, वो पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर पतला था. इट इज थीनर इन सम बैक्टीरिया. जिसमें थीनर था उसके ऊपर क्या था? लिपोपॉलीसैकेराइड का एक लेयर था. और जिसमें थिकर था उसके ऊपर आज सच कोई लेयर नहीं था. लिपोपॉलीसैकेराइड का तो ये लेयर किसका था? ये लेयर था लिपोपॉलीसैकेराइड का लेयर था. ठीक है. अब हम समझेंगे कि क्यों कुछ बैक्टीरिया ब्लू नजर आए और क्यों कुछ बैक्टीरिया पिंक नजर आए. उस कॉलोनी में दो टाइप के बैक्टीरिया थे, जिनमें बैक्टीरियल सेल वॉल थीन था और उसके ऊपर एक लिपोपॉलीसैकेराइड का लेयर था. और कुछ बैक्टीरिया में थिक सेल वॉल था, जिसके ऊपर कोई लिपोपॉलीसैकेराइड का लेयर नहीं था. जो बैक्टीरिया थिन पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर था जिन बैक्टीरिया में, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस क्रिस्टल वायलेट को होल्ड किया. ठीक है. उन्होंने उस क्रिस्टल वायलेट को होल्ड तो किया, लेकिन अच्छे से होल्ड नहीं कर पाया, क्योंकि उनका लेयर पतला था. ठीक है. उनका लेयर पतला था. लेकिन जिनका ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर था, ये जिनका थिक था, ये जिनका थिक था, क्या हुआ? इन्होंने कलर को अच्छे से होल्ड किया. कलर को अच्छे से होल्ड किया. और इसके ऊपर जो लिपोपॉलीसैकेराइड का लेयर था, वो जब हमने डाला इसके ऊपर एसीटोन, तो क्या हुआ? बहुत इजीली ये कलर रिमूव हो गए. ठीक है. बहुत इजीली ये कलर रिमूव हो गए. लेकिन जब इसके ऊपर हमने एसीटोन और इथेनॉल डाला, ये क्या ज्यादा समय तक तो नहीं डाला था ना हमने, तो ये क्या ज्यादा जल्दी से रिमूव नहीं हो पाए. तो इसलिए जिनके ठीक वॉल थे, ठीक सेल वॉल था पेप्टाइडोग्लाइकन का, वो नजर आए हमारा क्या? ब्लू. और ये क्या हो गए? कलर छोड़ के क्या हो गए? पिंक, मतलब ट्रांसपेरेंट हो गए. फिर उसके बाद हमने जब साफ्रानिन डाला, तो क्या हुआ? ये तो कलर छोड़ चुके थे अपना. तो इन्होंने क्या किया? साफ्रानिन पिंक कलर था, इन्होंने पिंक कलर को होल्ड कर लिया. जब इसके ऊपर हमने पिंक कलर डाला, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ब्लू कलर था, ब्लू के ऊपर अगर आप पिंक डालोगे तो वो क्या, ऑलरेडी ये वायलेट थे, तो वायलेट के ऊपर अगर आप पिंक डालोगे तो क्या उसमें कुछ ज्यादा कलर की डिफरेंस नहीं नजर आएगी, वो पिंक नजर नहीं आएंगे. इसलिए ये कैसे नजर आए? ये नजर आए आपका ब्लू कलर. तो जिन्होंने कलर को पकड़ कर रखा, पहला कलर को, वायलेट कलर को पकड़ कर रखा, तो हमने उसे क्या नाम दे दिया? पॉजिटिव, क्योंकि उसने हमारी कलर को पकड़ कर रखा, पहला डाई जो हमने डाला था. तो इसे हम कहेंगे ग्राम पॉजिटिव. और जिसने हमारी कलर को क्या कर दिया? रिपेल कर दिया, मतलब हमारे फर्स्ट वाले कलर को होल्ड नहीं कर पाए, जिसका कलर रिमूव हो गया, तो हमने उसे क्या नाम दिया? ग्राम नेगेटिव. अब समझ में आया? इस टेक्निक को समझने के बाद हमें ये आइडिया लगा कि
देयर इज a difference in cell wall of bacteria. कुछ में लिपोपॉलीसैकेराइड का एक लेयर होता है जो नेगेटिव होते हैं और कुछ में लिपोपॉलीसैकेराइड का लेयर नहीं होता है जो पॉजिटिव होता है। क्या होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस क्या होता है? ये नेगेटिव वाले क्या होता है पता है? मोर वायरुलेंट मतलब वायरुलेंट नहीं मतलब मोर क्या कहेंगे हम उसे? ये क्या करते हैं कि ज्यादा आपका ससेप्टिव होते हैं। इन्हें आप आसानी से किल नहीं कर सकते हो, लेकिन आप एक पॉजिटिव बैक्टीरिया को ना आसानी से किल कर सकते हो। इन्हें किल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अब समझ में आया आपको ग्राम स्टेनिंग का टेक्निक क्या होता है एंड ऑल अबाउट दिस। सो ग्राम स्टेनिंग एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, पॉजिटिव आपका मतलब ग्राम ग्राम पॉजिटिव मतलब कैसे दिखते हैं आपको? ब्लू दिखते हैं एंड नेगेटिव आपको कैसे दिखते हैं? पिंक दिखते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्यों कहते हैं हम उसे, कैसे कहते हैं? अगर ग्राम पॉजिटिव में बोलूं तो आपको ये मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए, उसका थिक पेप्टिडोग्लाइकन है इसलिए वो होल्ड करता है कलर को, ब्लू दिखता है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव बोलूं तो ये पतला लेयर है और इसके ऊपर एक पॉलीसैकेराइड का लेयर है। नेगेटिव और मोर आपका क्या, इट इज डिफिकल्ट टू किल देम, लिटिल बिट डिफिकल्ट टू किल देम, क्योंकि उसके ऊपर और एक प्रोटेक्टिव लेयर है। समझ में आ रहा है? नेगेटिव के ऊपर और एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो उन्हें प्रोटेक्शन दे रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल से, उन्हें जब हील करने के लिए एंटीबायोटिक से प्रोटेक्शन दे रहा है। ओके, so this is all about your gram staining. I hope I'm successful to make you understand this chapter. Sorry for this inconvenience. मेरा पावर ऑफ हो गया। थैंक यू सो मच।